पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे रॉयल एस को चैलेंज करते हैं पोकेमॉन बैटल के लिए, जहाँ पर वह एस को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी पावर चेक करना चाहता हूँ, इतनी ट्रेनिंग करने के बाद तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो। वहीं पे मैस को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। एस तभी बोलता है कि ठीक है, मैं आपसे बैटल करने को तैयार हूँ। फिर एस अपने पोकेमॉन की टीम बना लेता है रॉयल से लड़ने के लिए। एस बोलते हैं मैं कौन सी टाइप की बैटल करूँ, 1 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 2, 3 वर्सेस 3, 4 वर्सेस 4, 5 वर्सेस 5 या फिर 6 वर्सेस 6। और अब देखिए आगे। इसके बाद हम रॉयल को देखते हैं जो कि अचानक ही काफ़ी बड़े ग्राउंड में ले जाते हैं, जहाँ पे वो एस से बोलते हैं कि एस चलो बैटल करते हैं, देखते हैं कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं जो कि बोलते हैं तो ठीक है, ये बैटल कौन से टाइप की होगी। रॉयल बोलते हैं कि बैटल 1 वर्सेस 1 की होगी, देखते हैं कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। एस बोलते हैं ओके, मुझे आपका रूल मंजूर है, देखते हैं कि आप अपना पहला पोकेमॉन कौन सा बेचते हो। रॉयल अपनी पोकेबॉल फेंकते हैं और पोकेबॉल में से बाहर आता है उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन चार्जर। जैसे ही चार्जर बैटल फील्ड में बाहर आता है, वो एस को देख के स्माइल करता है और बोलता है कि अब तुम गए। चार्जर को देख के एस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। एस बोलता है कि वाह चार्जर, इससे लड़ने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरे पास एक आइडिया है। एस पिकाचू को भेज देता है। पिकाचू से बोलता है कि एस बोलता है कि पिकाचू मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, बैटल तुम ही जीतने वाले हो, अभी क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। पिकाचू ऐसे ही करता है। पिकाचू दौड़ते हुए चार्जर के पास आता है और उसके ऊपर क्विक अटैक का यूज़ कर देता है। ये तक चार्जर के ऊपर लग जाता है, जिससे चार्जर को डैमेज पड़ता है। फिर रॉयल अपने चार्जर से बोलते हैं चार्जर अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करो। रॉयल अपने चार्जर को फ्लेम थ्रोर अटैक यूज़ करने को बोलते हैं। ये तक तेजी से एस की चाल पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है और ये तक सिरा जाके पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन एस भी अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू इलेक्ट्रोवेव अटैक का इस्तेमाल करो। पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का इस्तेमाल करता है जो कि फ्लेम थ्रोर को एक जगह पर रोक देता है, लेकिन फ्लेम थ्रोर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है जो कि पिकाचू की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। यह तक पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन एस पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज़ करने को बोलता है, जिसकी वजह से फ्लेम थ्रोर और इलेक्ट्रो बॉल दोनों अटैक्स आपस में टकरा तो चाहते हैं, लेकिन पिकाचू को कोई डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद हम रॉयल को देखते हैं जो कि अपने चार्जर से बोलते हैं चार्जर अभी ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। चार्जर ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ कर देता है जो कि तेजी से पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है। यह तक पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन एस स्माइल करता है पिकाचू से बोलता है पिकाचू एक ही जगह पे खड़े रहो। जैसे ही चार्जर पिकाचू के पास आता है ड्रैगन क्लॉ मारने के लिए, एस पिकाचू को जंप करने को कहता है। जैसे पिकाचू जंप करता है, एस पिकाचू से इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज़ करने को कहता है। पिकाचू इस अटैक को चार्जर के ऊपर यूज़ कर देता है, जिसके चलते चार्जर को डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद एस पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव यूज़ करने को बोलता है, जिसकी वजह से चार्जर इलेक्ट्रोवेव में फंस जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए एस को देखते हैं जो कि पिकाचू से थंडर बोल्ट अटैक यूज़ करने को बोलता है। पिकाचू इस अटैक को चार्जर के ऊपर यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से चार्जर को डैमेज पड़ता है। इसके बाद हम रॉल को देखते हैं जो कि एस से बोलते हैं कि एस मानना पड़ेगा, तुम कहीं ज़्यादा पावरफुल हो, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्ग निकले। वह लिखना है कि तुम मेरे चार्जर को कैसे हरा पाते हो। चार्जर चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम एस को देखते हैं जो कि बोलता है कि ये देखते हैं आपका चार्जर क्या मेरे पिकाचू को हरा पाता है या फिर नहीं। मेरा पिकाचू भी कम नहीं है, वो भी हार नहीं मानने वाला। पिकाचू चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं। पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ करके थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करो। पिकाचू ऐसे ही करता है। पिकाचू एक काफ़ी डिवास्टिंग थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है। यह तक सिरा जाके चार्जर के ऊपर लगता है, जिससे है ना रॉयल का चार्जर काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। रॉयल अपने चार्जर से बोलते हैं चार्जर अभी साइस्मिक टॉस अटैक का यूज़ करो। चार्जर ऐसे ही करता है। चार्जर उड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और पिकाचू को पकड़ लेता है, लेकिन तभी मैच को देखते हैं जो कि स्माइल करता और बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, पिकाचू अभी थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करते रहो लगातार। पिकाचू ऐसे ही करता है। चार्जर जैसे पिकाचू को हवा में ले जाता है, पिकाचू बार बार थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करके चार्जर को वीक करना स्टार्ट कर देता है। चार्जर को काफ़ी सारा डैमेज पड़ रहा होता है, जिसके चलते चार्जर काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तब हम रॉल को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा तुम्हारा पिकाचू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना भी नहीं कि मेरे रॉयल चार्जर को हरा सके। वेल चार्जर हमें अपनी फुल पावर का यूज़ करना होगा ताकि हम पिकाचू को हरा सकें।
इसके बाद तभी हम रॉयल को देखते हैं जो कि अपने जेब से कीज तो निकालते और बोलते हैं कि 40,000 अभी मेगा इवॉल्व। तभी रॉयल अपने 40,000 को मेगा इवॉल्व कर देते हैं मेगा 40,000 वाई में और 40,000 बन जाता है मेगा 40,000 वाई। मेगा 40,000 वाई को देख के ऐस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐस बोलता है कि लगता है ये बैटल काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। वे लेकिन मैं इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करूँगा। ऐस पिकाचू से बोल टैकल अटैक यूज़ करने को कहता है। पिकाचू बोल टैकल अटैक का यूज़ कर देता है। ये तक तेजी से 40,000 की तरफ बढ़ रहा होता है और ये तक जैसे 40,000 की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है ये तक सीधा जाके 40,000 के ऊपर लग जाता है, जिससे रॉयल का मेगा 40,000 वाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। फिर रॉयल अपने मेगा 40,000 वाई से बोलते हैं 40,000 अभी ड्रैगन टेल अटैक का यूज़ करो। 40,000 ऐसे ही करता है, 40,000 स्काई में चला जाता है और फिर नीचे आके पिकाचू के ऊपर ड्रैगन टेल अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि सीधा जाके पिकाचू के ऊपर लगता है जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। रॉयल तभी इसके बाद अपने 40,000 से बोलते हैं 40,000 अभी हीट वेव अटैक का यूज़ करो। 40,000 ऐसे ही करता है, वो एक हीट वेव अटैक का यूज़ कर देता है जो कि तेजी से पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐसे स्माइल करता है और बोलता है कि पिकाचू हमें इस अटैक से बचना होगा, अगर ये अटैक तुम पे लग गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वेल जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, अभी जंप करके इस अटैक को डॉज करो। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू जंप करके इस अटैक से डॉज करता है। फिर ऐस पिकाचू को थंडर शॉक अटैक यूज़ करने को कहता है। पिकाचू इस अटैक को 40,000 के ऊपर यूज़ कर देता है जिससे मेगा 40,000 वाई को डैमेज पड़ता है और 40,000 डैमेज ले लेता है। इसके बाद तब हम रॉयल को देखते हैं जो कि ऐस से बोलते हैं कि ऐस अगर एतराज़ ना हो तो एक बात कहूँ। ऐस बोलता है कि आप पूछिए। तो रॉयल बोलते हैं क्यों ना इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करें, क्योंकि मुझे लंबी बैटल खींचने की आदत नहीं है, तो प्लीज़ एक ही बार में इसे ख़त्म करते हैं, क्या कहते हो। इसके बाद तब हम रॉयल को ऐस को देखते हैं जो कि बोलता है कि वाह आपने तो मेरी मुँह की बात छीन ली, चलो इस पैरे को एक ही बार में ख़त्म करते हैं। पिकाचू अपने फाइनल अटैक का यूज़ करके इस पैरे को ख़त्म करते हैं। चलो यूज़ करो थंडर बोल टैकल अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू बोल टैकल अटैक का यूज़ कर देता है। पिकाचू दौड़ते हुए 40,000 के पास आता है। वहीं पे रॉयल अपने मेगा 40,000 वाई से बोलते हैं 40,000 अपनी पूरी पावर का यूज़ करो फायर ब्लास्ट अटैक का। जब रॉयल का मेगा 40,000 वाई एक काफ़ी पावरफुल फायर ब्लास्ट अटैक का यूज़ कर देता है। ये तक तेजी से पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है। दोनों ही पोकेमॉन इसके अटैक आपस में टकराते हैं जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद फाइनली वहाँ पे स्मोक आ जाता है। स्मोक की वजह से भी किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या होता है। वेल काफ़ी लोग स्मोक के हटने की राह देखते हैं। फाइनली स्मोक हट जाता है। जैसे स्मोक से हटते हैं हम क्या देखते हैं कि रॉयल का मेगा 40,000 वाई अभी भी बैटल फील्ड में खड़ा था, लेकिन वो काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। वहीं पे हम दूसरी तरफ ऐस के पिकाचू को देखते हैं। इतनी सारा बैटल करने के बाद भी पिकाचू भी था, हारा नहीं था, वो भी बैटल फील्ड में अभी भी खड़ा था। वेल दोनों ही पोकेमॉन्स ने काफ़ी सारा डैमेज ले लिया था। दोनों ही पोकेमॉन्स अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। इसके बाद अभी हम रॉयल को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं, रॉयल बोलते हैं वाह मानना पड़ेगा तुम्हारे पिकाचू में दम तो है ऐस, मैंने काफ़ी सोचा था, उससे कई ज़्यादा तुम्हारा पिकाचू पावरफुल निकला। वेल ये तो थी प्रैक्टिस बैटल। तभी अचानक हम है ना जब रॉयल के 40,000 को देखते हैं जो कि अचानक अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है। ऐस को लग रहा था कि 40,000 बैटल हार गया, लेकिन असल में रॉयल का 40,000 बैटल नहीं हारा था। तभी हम ऐस को देखते हैं जो कि बोलता है, ऐस बोलता है कि ये क्या था रॉयल, आपके 40,000 अचानक अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में क्यों आ गए। रॉयल बोलते हैं कि वो इसलिए क्योंकि ये एक प्रैक्टिस बैटल थी, मैं देखना चाहता था कि तुम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो। वेल अब मेरी बैटल ख़त्म हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो। इसके बाद तभी हम रॉयल को देखते हैं जो कि अपने 40,000 को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ। इतना बोलते ही रॉयल बोलते हैं अरे एक मिनट। तभी अचानक रॉयल अपनी पोकेबॉल फेंकते और कहते हैं कि बाहर आओ। रॉयल अपनी पोकेबॉल फेंकते और 40,000 के ऊपर बैठ जाते और ऐसे कहते हैं कि यस बाय बाय फिर मिलेंगे। इतना बोलते ही है ना जो रॉयल अपने 40,000 के ऊपर बैठ जाते हैं और वहाँ से उठ के चले जाते हैं।